चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ होते हैं हकीम शाह नज़ीर और रोज़ाना वो हमें बीमारियों से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर जो इख्तियार करने का मशवरा देते हैं। सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। आज हम गुफ्तगू करेंगे हकीम शाह नज़ीर से जिनके जिस्म दुबले पतले गाल पिचके हुए कमज़ोर से रहते हैं, मोटापा नहीं आता। मोटापा से मुराद ये कि जिस्म बेहतर नहीं होता। पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाते हैं रोज़ाना। अच्छा, मोटापे का इलाज तो हमने डिस्कस कर लिया आपसे कि किस तरह से स्लिम होना है या मोटापे से बचना है, क्या एहतियातें करनी है, क्या किन चीज़ों से बचना है वगैरह वगैरह। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम दुबले पतले हैं, हमें कपड़े फिट नहीं आते और अजीब से लगते हैं, जैसे भी अच्छी से अच्छी फैशन कर लें लेकिन वो जिस्म पे चढ़ती नहीं है, गाल भी पिचके हुए हैं तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं, ताकत भी नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? लेकिन बाज़ लोगों के पिचके गाल होते हैं, सूखी कलाइयाँ होती हैं, बिल्कुल सूखे सूखे होते हैं, और चाहे वो लड़कियाँ हों या लड़के हों, हाँ, दोनों के लिए बता रहा हूँ। वो बेचारे क्लब जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के गैनर्स इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन शेक्स इस्तेमाल कर, बहुत सारी चीज़ें, दवाएँ भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो कहते हैं यार हम खाते पीते भी अच्छा हैं लेकिन हमारा वज़न नहीं बढ़ता, वही हाँ, सूखे सूखे नज़र आते हैं। हाँ, तो जिनका भी वज़न कम हो, अपने वज़न को बढ़ाने के लिए आपने टोटली 3-4 चीज़ें लेनी है। इसमें यह है सिंघाड़ा, फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है, ठीक है, ये साबुत है, और ये इसका पाउडर है। सही, ये हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है, ये शकाकुल है, शकाकुल मिश्री, शकाकुल, ये इसका पाउडर है, ठीक ये है, भी हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है, ये कोंच के पत्ते हैं, कोंच के, बर के कोंच, ये भी 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम, और ये मीठी वाली मिश्री है, ठीक है, ये हम लेंगे 150 ग्राम। ठीक है। इसका वजन जो है इनके बराबर होगा, यानी ये तीनों मिला के 150 ठीक है, ग्राम हो तीनों तो मिला के मिश्री भी जितने होंगे 150 इतने ग्राम ग्राम। आ गया। इस तरह मिला के आप ऐसा सफूफ बना लें, सही, और इसकी एक चाय वाली चम्मच छोटी वाली एक गिलास दूध में मिला के सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद, दिन में 2 बार आप ये 2 महीने यूज़ करें, तकड़े तकड़े हो जाएंगे। अच्छा, तगड़े और से ये मोटापा नहीं होगा? नहीं, हाँ, गाल माल भर जाएंगे, कलाइयाँ भर जाएंगी, बॉडी भर जाएगी उनकी। और जो आप क्लब जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जितना अच्छा गाइड होगा उतने अच्छे आपके मसल्स बनेंगे। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि ये किस उम्र के बच्चे और बच्चियां, लड़के और लड़कियां, नौजवान, बुजुर्ग, इसकी एज फैक्टर क्या होना इसके एज फैक्टर ये है कि 14-15 साल से लेके 60 साल तक के लोग इस्तेमाल कर सकते कर सकते हैं? कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट मिश्री का इस्तेमाल ना करें, बाकी सारी चीज़ें डाल? बाकी सारी चीज़ें डाल सकते हैं। अच्छा, ये दूध के साथ पीना है कि पानी के साथ? दूध के अंदर मिला कर पीना है। जैसे आप गैनर बनाते हैं अपने लिए किसी भी किस्म का, तो आप इसका 1 चम्मच, ये सप्लीमेंट बनेगा ये, अच्छा, और 1 चाय वाला चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद। अच्छा, बाज़ लोग जो है दूध में रात को ड्राई फ्रूट वगैरह एक बनाया होता है उन्होंने सफूफ, वो भी डाल के पीते हैं, तो वो मिला सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इसे मिल्क शेक में भी मिला के पी सकते हैं आप। इसको ना, कोई भी बनाना शेक या कोई भी मिल्क शेक आप बना रहे हैं, आप उसमें भी 1 चाय वाली चम्मच मिला लें और आप इसको ब्लेंड कर लें और फिर पी लें आप। अच्छा, कोई दूसरा ये बताया हकीम साहब कि अच्छा खासा बंदा होता है और वो अचानक सुकड़ना शुरू होता है, इसके गाल भी अच्छे थे, वो पिचक गए, उसकी कलाइयाँ भी बेहतर थी, वो सुकड़ गई, इसकी क्या वजह होती है? देखिए, इसके कई रीज़न्स होते हैं। इसमें कभी भी तेज़ी से वेट गिर रहा हो, या आपको बुखार भी रह रहा हो, अगर बुखार नहीं है लेकिन वेट गिर रहा हो, तो फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखा देना चाहिए, क्योंकि इसमें कई रीज़न्स आते हैं। इसमें हेपेटाइटिस भी आ सकता है, अच्छा, इसमें सीए कैंसर भी आ सकता है, इसमें शुगर? टीबी भी आ सकता है, इसमें शुगर भी आ सकती है, कई चीज़ें आ सकती क्योंकि हैं। हम कभी कभी ऐसा होता है किसी शख्स से मिलते हैं 2-4-6 महीने, साल, 1.5 साल के बाद, अरे हम कहते हैं ये तुम्हें क्या हो गया है? तो पता चला वो तो बिल्कुल ही सुकड़ गए। अच्छा, अब ऐसे बंदे को डॉक्टर्स के पास जाने से पहले अगर हम कहते हैं कि हकीम साहब ने नुस्खा बताया है, ये मशवरा बेहतर है या पहले डॉक्टर नहीं, के पास? पहले डॉक्टर के पास चला जाए बेहतर, क्योंकि एकदम तेज़ी से वेट क्यों गिरा, उसकी रीज़न को पकड़ना चाहिए। आप देखें, मर्ज को पकड़ेंगे, उसकी दवा देंगे, वो ठीक हो जाएगा। आप जो नुस्खे बताते हैं वो एक नॉर्मल? ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसका साइड इफेक्ट आपको कोई भी नहीं कोई भी मिलेगा। किसी भी जगह पे कहीं कोई भी इंसान इसे इस्तेमाल कर रहा है, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम ओनियर आके बताते हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल सेफ होती हैं। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि बच्चा था, थोड़ा सा जवान हुआ तो सेहत बेहतर थी, जवान से अब आगे जा रहा है तो कमज़ोर हो गया, उसका क्या रीज़न होगा? देखिए, उसमें यह है कि डिप्रेशन भी कह सकते हैं आप, कम खुराकी भी कह सकते हैं आप, ग़िज़ाओं में तब्दीली भी कह सकते हैं आप,
तो इसलिए हम कहते हैं कि आप अपना खाना पीना डाइट बेहतर रखा करें और साथ में वॉक करें और सबसे ज़्यादा अपने आप को खुश रखें। जितना खुश रहेंगे उतनी दवाओं से दूर रहेंगे आप। तो खुश कैसे रहे, हालात इतने ख़राब हैं। अल्लाह तो ऐसे क्या करें, इसमें होता है ये। वो यही कह रहा है कि भाईजान आप खुश रहने का कहते हैं, ये मेरे साथ मसला है, इसमें मैं क्या कह लगाऊं, ये मेरे साथ मसला है, मैं इसमें अच्छा खुश एक चीज़ रहूं। और भी है, मुझे आपको मुझे देखते तकरीबन कई साल हो गए। हम जब भी प्रोग्राम में बैठे हैं, हाँ। चाहे वो 2 साल पहले 4 साल पहले की बात है, अब की बात है, हमेशा यही बात हुई है, हालात खराब हैं, हाँ, बद से बदतर होते जा चले रहे आ हैं, हाँ, वापस रिवर्स नहीं हो रहे हैं कि आया बेहतरी आए। हम कहते हैं फलां टाइम ही अच्छा था, इससे तो बेहतर था, लेकिन हम उस वक्त भी कहते थे कि हालात खराब हैं। सही है। तो इंसान भी मुतमईन नहीं है किसी चीज़ में। ये कौन फैसला करे कि हालात कब अच्छे हैं और कब बुरे हैं। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके जिस्म में तगय्युर बहुत आता है, यानी बचपन में मोटे थे, जवानी में दुबले हो गए, फिर शादी हुई तो फिर थोड़ा सा हेल्थी हो गए, शादी के बाद फिर कमज़ोर हो गए। उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए ये उतार चढ़ाव रहता है बॉडी में। इसमें बाज़ औक़ात बाज़ लोगों को विरासत से शुगर होती है, जब पता चलता है जब वेट गिर चुका होता है। अच्छा। बाज़ औक़ात शुगर की वजह से वेट बढ़ता भी है, अब थायराइड की वजह से भी वेट गिरता भी है, वेट बढ़ता भी है, दोनों सूरतें चल रही होती हैं उसमें। तो इसको आप एक चीज़ नहीं, आप प्रॉपर कम से कम साल 1.5 साल में एक बार अपना एग्जीक्यूटिव चेकअप ज़रूर करवा लेना वो चाहिए। क्या होता है? किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाके ये फुल बॉडी का चेकअप होता है, पूरे उसमें बॉडी कुछ टेस्ट वगैरह भी होते हैं ताकि पता, ज़रूरी टेस्ट होते हैं वो, ताकि कोई तकलीफ आ रही हो तो इंसान उसको वक्त से पहले ही काबू कर ले। जैसे आप कहते हैं ना, एहतियात लाजिम है। हाँ। तो ये अच्छा, अब आपने जैसे ये चीज़ बताई ना, पिचके गाल, जिस्म, कलाइयाँ, ये वो, अब देखने वाला डर गया कि मैं भी तो ऐसा नहीं हो जाऊंगा, तो वो क्या एहतियात करे देखें, उसमें कि ये इसकी है ज़रूरत ना पड़े, अभी इसकी से अगर- एहतियात कर ले? देखें, आप एक रूटीन बना लें, खाना खाने के बाद थोड़ा फ्रूट का इस्तेमाल किया करें। फ्रूट का? और आम तौर पे स्वीट पोटैटो, शकरकंदी आती है, वो वेट बढ़ाती है। अच्छा। हाँ, तो आप वो 1 पाव खा लिया करें, तो मैं समझता हूँ आपको दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने बच्चे क्लब जा रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यही है कि स्वीट पोटैटो बजाय दवाइयों के इस्तेमाल करने के। दवाइयों में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत एहतियात कीजिए आप लोग। अब जो चीज़ मैंने बताई है ये टोटल जड़ी बूटी है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। सही। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन केमिकल्स के साइड इफेक्ट्स मिल जाते मिल जाते हैं। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि क्या ज़्यादा दवाइयाँ खाने वाला भी ये पिचके गालों का शिकार हो सकता है, और हर वक्त हर चीज़ के लिए मेडिकल स्टोर घर में खोली हुई है, ये हुआ तो ये हुआ तो वो, या खुराक का ज़्यादा इस्तेमाल रखे तो फिर इन चीज़ों से बच हैं। जाए? देखें, जो बेतहाशा दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, बेतहाशा, तो वो हाइपोटेंशन के पेशेंट्स भी बन जाते हैं और एंजाइटी के पेशेंट भी बन जाते हैं। उनका दिमाग चलने लग जाता है, डर खौफ महसूस होने लग जाता है। अच्छा। किसी और की बीमारी देखते हैं, फिर कहते हैं कहीं मुझ में तो ये बीमारी नहीं आ गई है। तो ये सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। तो प्लीज़ खुदारा बिला वजह दवाओं का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो बीमारी नहीं है कहीं वो बीमारी आ ना जाए। हाँ, मेडिकल स्टोर से आप ज़्यादा भी रब्ता ना रखें और करीबी पड़ोसियों से भी ज़्यादा रब्ता ना रखें। अच्छे अपने मालिक से रब्ता मालिक रखें और कोशिश करें कि बगैर दवाओं के जो चीज़ें आपको, अब तो सोशल मीडिया पे मिलती हैं, लेकिन हर सोशल मीडिया नहीं, अगर मुस्तनद लोग आपको सही मशवरा मिलता है कहीं से, तो मेरे ख्याल में दवाओं के बगैर अपने आप को ठीक करने की ज़्यादा कोशिश करें। और ये जो हकीम साहब हमें चीज़ें बताते हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये भी दवा है भी और नहीं भी है। दवा है इसलिए कि बहरहाल जड़ी बूटी है, और नहीं इसलिए कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये एक ग़िज़ा है जो हम बता रहे हैं। जैसे सिंघाड़े हैं, इसे आम तौर पे भी छील के खाते हैं लोग। हाँ। जैसे मूंगफली खाते हैं। शकाकुल है, ये भी इसमें फुल फ्रॉम प्रोटीन होती है और विटामिन सी होती है, शुगर है, कैल्शियम होती है। तो ये, और मिश्री है, मिश्री आम तौर पे भी खाई जाती है गले के लिए। यानी आपको दवाओं का इस्तेमाल करने में भी एहतियात लाजिम है। एहतियात लाजिम है। बहुत बिल्कुल शुक्रिया सही। आपका, बहुत शुक्रिया।